क्या है? मेरा नाम फजलुर रहमान। मुझे गरीब जनता का ज़्यादा समर्थन है। हमें जो है कोई पक्षपात वाला काम नहीं करते हम, और हम समाज में समाज हित का काम करते हैं। और हमारा मकसद जो है अपने गांव के अंदर अन्य गांव में भी हम विकास कराते हैं। विकास हमारा पहला मकसद है। फाइलें हैं, इनमें गरीब जनता के ज़्यादा विकास के कार्य हैं, उनके काम कराए जाते हैं। जितने हमारे क्षेत्रवासी हैं उनको पूरा यकीन है कि हम इस काम में जो लगे हुए हैं, ना तो हमारा मकसद ये है कि हम प्रधान बन के विकास कार्य पे विराम लगावें, बल्कि हमारा मकसद है हर आदमी का विकास कराएंगे, चाहे हम प्रधान बने न बने, लेकिन जनता का कहना कि आपको हम चुनेंगे इंशाल्लाह। गरीब जनता जितनी भी है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडी हो, सभी बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं हमसे। बहुत है ऐसे शिक्षा विभाग के क्षेत्र में हैं जो हमारे यहाँ शिक्षा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बस फर्जी बात करते हैं कि यूँ कराएंगे वो कराएंगे। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूसरे गांव में जाते हैं। हम अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल कर दिया तो हम उस पर विराम लगाएंगे। सबसे पहले शिक्षा विभाग गांव की सफाई पे, गांव के गरीब जनता के कार्यों पर ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य जो हमारा जो है स्वास्थ्य केंद्र है वो दूसरे गांव में है, जिसमें हमारे यहाँ के मरीज़ों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, और सवारी की कोई व्यवस्था नहीं है, और प्राइवेट गाड़ियों में जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। और हम इस लायक अगर हो गए तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे, शिक्षा विभाग पे, सफाई पे ध्यान देंगे। देखिए हमारा जो है शीघ्र से हमारा जो मजरा है योगेंद्र नगर है, खुशीपुरा है, वहाँ के लोगों से ये जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, ये सिर्फ वोट के उम्मीदवार हैं। उनके विकास के बारे में, उनके किसी भी काम के बारे में कोई उनकी सोच नहीं है। और यहाँ तक कि वो गरीब बीमार बेचारे परेशान होकर अपना दम तोड़ देते हैं। हम उनके विकास कराने पर बाध्य हैं। हम विकास के बारे में सोचते हैं। उनके विकास जो है शिक्षा विभाग से विकास होगा। ये विकास नहीं है कि उन्हें कुछ अनुदान दिलाया जाए, बल्कि वो विकास जो उनके बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोचें। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, और जो वहाँ वृद्धा हैं और जो बहुत ही कमज़ोर तबके हैं, उनको हर स्तर पर उनको गवर्नमेंट से सहायता दिलाई जाए। वो सहायता लाने का भी हमें ऊपर वाले ने क्षमता दी है। मैं सभी से अपील करता हूँ, ख़ासकर उन लोगों से जो इसके ज़रूरतमंद हैं, कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कोरोना बीमारी है, इससे बचना बेहद ज़रूरी है। इस कोरोना में जितना हम तन्हा रहेंगे, दूर रहेंगे, उतना ही हम इस कोरोना को मात देंगे। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ना इसकी कोई दवाई हुई है। सरकार इस पर बड़ी लगन से काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, जनता को बार बार अवगत करा रही है कि आप अपनी सफाई पे ध्यान देवें, आप अपनी दूरी पे ध्यान देवें, आप ज़्यादा आपस में रेल मेल न रखें, क्योंकि जितना हम दूर रहेंगे उतना ही कोरोना को मात देंगे। और कोरोना ऐसी बीमारी है जो कि बता के नहीं आती, जब जाती है जब पता लगता है कि इसे कोरोना था। तो हमें अपनी सफाई पे ध्यान देना है, हमें सरकार की नीतियों पे ध्यान देना है। सरकार की नीति हमारे प्रतीक है। सरकार की कोई नीति ऐसी नहीं है पक्षपात की, बल्कि सरकार की नीति हमारे प्रतीक है। गैर मुस्लिम वाले त्यौहार हों चाहे मुसलमानी त्यौहार हों, हम सभी त्योहारों का दिल से, बहुत ही दिल से उनका सम्मान करते हैं, और उन त्योहारों को ये दुआ करते हैं कि ये त्यौहार सभी को नसीब होए, चाहे वो किसी भी स्तर का त्यौहार हो। त्यौहार एक खुशी है, और इस खुशी में हम शरीक होकर इस त्यौहार का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि त्यौहार जो है सभी के लिए, त्यौहार खुशी है। ये किसी इससे कोई दुखी ना हो, ना दुखी का काम है, बल्कि खुशी है। नया साल आ रहे हैं, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये नया साल हमारे लिए, जनता के लिए खुशियों से लबरेज होकर आवे, और खुशी इसमें हमें आने वाले साल में खुशी मिले। और जो साल हमारा गुजर गया उसको तो आप जानती हैं।